ओम नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो यार। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है त्रिवेणी संगम का बहता हुआ जल। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है हमारा कुंभ का अर्थ तथा इसका अत्यधिक व्यापक प्रभाव। आजकल संसार भर में कुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में लगने वाला महाकुंभ का मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं, इस महाकुंभ मेले में शामिल हो रहे हैं। दुनिया देश में यह चर्चित महाकुंभ का मेला सबसे ज़्यादा इस्लामिक देशों में सर्च किया जा रहा है, विशेषकर वे देश जो पिछले 100 वर्षों से भारत से कटकर अलग स्वतंत्र देश बने हैं। तो कुंभ संबंधी अति 2 महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है कुंभ का शाब्दिक अर्थ तथा कुंभ का अत्यधिक व्यापक प्रभाव। दूसरा समुद्र मंथन। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आज भारत में कई लोग उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, भले ही वे कट्टर हिंदू क्यों ना हो या कट्टर हिंदू अपने आप में वह क्यों ना कहते हो। दूसरा, पौराणिक स्रोतों पर आधारित आज जानकारी तर्क पर खरी नहीं उतरती। तीसरा, यह जानते हुए भी कि 18 पुराण बहुत बाद की रचनाएं हैं और इनमें यथार्थ का अंश कम है और कल्पना का अंश ज़्यादा। चौथा, वेदों के त्रैतवाद और अहिंसक यज्ञ परंपरा को, गुरुकुलों की विराट भूमिका को स्वीकार करने में आज कई विद्वान संकोच होता है। पांचवा, विश्व की मजहबी संस्कृति भारतीय संस्कृति को कुचलकर ही पनपी है। आज का यह तथ्य इतिहासकार जानते हुए भी नहीं कह पाते। तो आइए हम इसी 2 विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ का शाब्दिक अर्थ तथा इसका अत्यधिक प्रचलित व्यापक प्रभाव और कुंभ किस भाषा का शब्द है। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घट या घड़ा। भारतीय साहित्यों में बताए जाने वाले अनेक दृष्टांतों कथाओं में भी यह शब्द प्रचलित दिखाई दे जाता है। भारतीय दर्शन परंपरा के प्रमाणों को भी स्पष्ट करने के लिए यह घट कुंभ विशेष भूमिका निभाता है। आर्यों की कर्मकांड पूरक यज्ञ परंपरा में भी यह पवित्र कलश अति विशेष भूमिका निभाता है। अब चलते हैं हम रसवंती ग्रह की ओर। जी हाँ, रसवंती ग्रह जो आपका किचन, रसोई घर भी आप जिसे हिंदी में बोलते हैं, जहाँ से आपका ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बन के तैयार होता है, वही रसवंती ग्रह। यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएगा कि अभी तक माताएं इस घट या घड़े में दही जमाती हैं और सुबह उसमें मथने लगाकर उस दही का मंथन करती हैं। उस मंथन से बाद में जो घी अर्थात जो मक्खन बनता है, दूसरा छाछ, मट्ठा, तक्र भी निकलता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कुंभ घट मंथन का भी साक्षी है। तो हम कह सकते हैं कि कुंभ का परिचय भारतीयों को 200-300 वर्षों से ही नहीं अपितु बहुत लंबे समय से पता है। यहाँ पर एक तथ्य और कि इस कुंभ को जो कुंभकार बनाता है, जिसे हम कुम्हार कहते हैं, वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं अपितु उसका एक विशिष्ट कद है। जैसा कि आपको पता है कि परवर्ती काल में कुम्हार को छोटी जाति, नीची जाति माना जाने लगा था, परंतु यह वेद विरुद्ध धारणा थी। कुंभ अपने आप में ही नहीं बनता, इसे कुम्हार अपनी इच्छा शक्ति से बनाता है। प्रकृति के 5 नियम इसके उपादान कारण बनते हैं, वैसे ही कुम्हार निमित्त कारण बनता है। अब चलते हैं हम कुंभ रूपी ज्ञान महोत्सव की ओर। जैसे 5 तत्वों से यह घट रूपी कुंभ बनता है, वैसे ही ज्ञान परंपरा के लाक्षणिक से यह पंचजन्य का संगम होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, तो आप कहेंगे यह पांचजन्य कौन?
तो बता दूं कि पांचजन्य भगवान कृष्ण के घोषक शंख का नाम पांचजन्य ही था। पांचजन्य अर्थात 4 नागरिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आता है पंचम वर्ण, वह है आदिवासी, जिसे लोग एसटी जातियाँ या समुदाय कहकर आज अलग थलग कर दिया गया, जिसे आज हीन भावनाओं से देखा जा रहा है, जो आज वनों में रह रहे हैं। जी हाँ, ये पांचों वर्ण मिलकर अपनी एक सामूहिक ज्ञानात्मक से विशाल ज्ञानात्मक चेतना का निर्माण, कुंभ निर्माण करते हैं, जिससे छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है।